नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए पीएम यशस्वी एग्जाम 2023 के लिए साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, धान की फसल है रबी, खरीफ, जायद, क एवं ख दोनों। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो धान की फसल क्या होगा? खरीफ फसल होगा। सही आंसर है खरीफ फसल। अगला प्रश्न लेते हैं, चना की फसल है खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? रबी फसल। अगला प्रश्न है, उर्वरक है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? अकार्बनिक लवण। अगला प्रश्न है, खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं? जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। ग ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? इसमें सभी ऑप्शन सही है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए था इनमें सभी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अतः कह सकते हैं इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन इनमें सभी, एक और ऑप्शन होना चाहिए था जो सही होता इनमें सभी। अगला प्रश्न लेते हैं, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। ऑप्शन है जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, विषाणु। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। अगला प्रश्न देखिए, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है प्लेज्मोडियम, ईस्ट, शैवाल, लैक्टोबैसिलस। तो क्या है सही आंसर? कमेंट जरूर करना। तो इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम संदूषण, किण्वन, परीक्षण, संक्रमण। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है किण्वन। अगला प्रश्न लेते हैं, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है नमी, उष्णता, ईस्ट, जल। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प है ईस्ट। ऑप्शन सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है जैव विविधता, पर्यावरण, अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें तो सही आंसर है जैव विविधता। अगला प्रश्न लेते हैं, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है कृषि, चारागाह, शिकार, और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें सभी, यानी उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें कि अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना होता है? शिकार करना मना होता है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल, उपरोक्त सभी। तो विलुप्त का मतलब क्या है? जो जिसकी संख्या काफ़ी घट गई है, यानी समाप्ति के कगार पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। क्या है इसका सही आंसर? राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांवर पक्षी विहार स्थित है मुंगेर, गया, पटना, बेगूसराय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता है पाचन, श्वसन, प्रजनन, संचरण। तो क्या आवश्यक है निरंतरता के लिए? प्रजनन आवश्यक है। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 जीव, 3 जीव, कोई जीव नहीं, 1 जीव। यहाँ पे कौन सा प्रजनन हो रहा है? अलैंगिक। तो इसमें 1 जीव भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं
दो नर जीव, एक नर एवं एक मादा तथा एक उभयलिंगी अथवा एक उभयलिंगी, दो मादा जीव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, एक नर एवं एक मादा, ये जरूरी है, अथवा एक उभयलिंगी भी हो सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के अंदर, नर शरीर के अंदर। तो क्या है सही आंसर इसका? मादा शरीर के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, सीसन, शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पे मादा के बारे में कहा गया है, तो मादा का जननांग क्या है? गर्भाशय। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? लोहा, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। तो सही आंसर क्या होगा? लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा जिंक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसको पीटकर पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? सल्फर, सोना, फास्फोरस, कार्बन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सोना। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कौन सा धातु मानव रक्त में पाई जाती है? ऑप्शन है लोहा, सोना, तांबा और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था की अवधि है 6 से 11 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, 19 से 45 वर्ष, 15 से 50 वर्ष। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 से 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है शिशुआवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 27, टेस्टोस्टेरोन है अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, 1 तथा 3 दोनों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पुरुष हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 20 से 25 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में, कभी नहीं। तो ये जो होता है ये होता है 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है खूब खाना, खूब नहाना, ये तो नहीं हो सकता। कम खाना, कम सोना, ये भी नहीं हो सकता। दिन में सोना, रात में जगना, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ठोस माध्यम तथा निर्वात, ये नहीं हो सकता। द्रव माध्यम तथा गैस माध्यम, गैस माध्यम तथा द्रव माध्यम, ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों माध्यम। तो ऑप्शन नंबर घ इसका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति, क एवं ख दोनों, क एवं घ दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क भी सही है इसका और ख भी सही है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है। किसी कंपित वस्तु द्वारा अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन कहलाता है आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल, तारत्व। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका? आयाम। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।